हेलो एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर प्रेमलता। मेरा मिशन है आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पूरी और सही जानकारी देना। कंज्यूमर कोर्ट्स किस तरह से काम करते हैं, किस किस तरह की शिकायतें कंज्यूमर कोर्ट्स में सुनी जा सकती हैं और कंज्यूमर कोर्ट्स आपको क्या राहत देते हैं और आपको खरीदारी करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी के अलावा भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स और अपने प्रश्न लिख सकते हैं। हम हर रविवार को एवरी संडे लाइव चैट में आपके प्रश्न सुनते हैं और उनके डायरेक्ट जवाब देते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकॉन बटन को प्रेस अवश्य करिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहें और हम आपसे जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसा इशू लेके आए हैं जिसके बारे में हमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं। कंज्यूमर के पास रसीद नहीं है तो वो कैसे कंज्यूमर कोर्ट में अपना केस दायर करे, हालांकि उसने चीज़ खरीदी भी है और उसमें सर्विसेज हायर भी की। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सबसे पहले गुड्स खरीदने या सर्विसेज हायर करने में आपको पेमेंट करनी जरूरी है। कोर्ट में जब कंज्यूमर को पहली बार बुलाया जाता है तो तीन मुख्य बातें देखी जाती हैं। पहला, वो कंज्यूमर बनता है क्या। दूसरा, उसने विद इन लिमिटेड टाइम 2 साल के अंदर अंदर अपना केस दायर किया है। और तीसरा, जिस कोर्ट में उसने केस दायर किया है उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बनती है कि नहीं। तो जो पहली बात होती है कि कंज्यूमर बनता है कि नहीं बनता, तो आज हम इस विषय पर बात करेंगे। देखिए, कंज्यूमर बनने के लिए आपकी जो रसीद है वो एक प्रमाण है कि आपने पेमेंट की है, किंतु यदि वो आपके पास पुख्ता प्रमाण, क्लियर प्रमाण नहीं है कि आपके पास रसीद नहीं है तो आप कंज्यूमर नहीं बनते। ये बात भी सही नहीं है, क्योंकि ये एक बात है जिसको आपको प्रोसीजर में कोर्ट के सामने एस्टैब्लिश करना होगा कि हाँ, आपने पेमेंट करी थी। कंज्यूमर हैं कि नहीं है उसके लिए बहुत सारी और चीज़ें भी देखी जाती हैं। पेमेंट का जो पार्ट है वो आप बाद में भी सिद्ध कर सकते हैं और आप कोर्ट को कन्विंस कर सकते हैं कि आपके पास सेकेंडरी एविडेंस है, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है, जिससे आप ये प्रमाणित कर सकें कि आपने पेमेंट की है। अब हम आज बात करेंगे कि आप वो सपोर्टिव इवेंट्स, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट क्या होगा जिसके माध्यम से आप कोर्ट को कन्विंस कर सकेंगे कि आपका केस एडमिट होना चाहिए। ये एडमिशन की स्टेज पे ही रिजेक्ट होते हैं। तो बहुत सारे कंज्यूमर्स ने हमको लिखा है कि हमारा तो आउटराइट रिजेक्ट हो गया क्योंकि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था जिससे हम पेमेंट दिखा सकते। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको वो नुक्ता बताते हैं किस किस तरह से आप ये प्रूव कर सकते हैं और कन्विंस कर सकते हैं कोर्ट को कि हम फिर भी कंज्यूमर बनेंगे, हमारा केस एडमिट कर लीजिए, हम सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लाएंगे। मान लीजिए आपने फर्नीचर के लिए ऑर्डर किया है, आपको फर्नीचर वाले ने एक विजिटिंग कार्ड दिया है। विजिटिंग कार्ड के ऊपर पीछे लिख दिया है कि रिसीव्ड 15,000 रुपीज, 20,000 बैलेंस शैल बी टेकन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ये डॉक्यूमेंट आपका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है। आप इसको लगाकर कह सकते हैं ये डॉक्यूमेंट है, कॉल द पर्सन। तो कोर्ट क्या करेगा, दूसरी पार्टी को जब बुलाएगा तो दूसरी पार्टी को बोलेगा, भैया तुमने ये, तुम्हारा ही विजिटिंग कार्ड है, तुम्हारा ही साइन है, तुमने ये रिसीव किया एडवांस, तो आप बोलिए। अब वो कंटेस्ट करेगा तो अब उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसने पैसे नहीं लिए थे। इसी तरह से आपने बिल्डर को इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दिए हैं, आपने केस डाला और बिल्डर ने आकर कह दिया आप कंज्यूमर ही नहीं बनते, आपने पेमेंट ही नहीं की। आपके पास वो सारे चेक से आपने पेमेंट की होगी या ड्राफ्ट से आपने पेमेंट की होगी, बैंक से पैसा गया तो बैंक की स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर आपका एक डॉक्यूमेंट हो जाएगा, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट कि आपने पेमेंट की थी। आपका ये जो डॉक्यूमेंट है उसको डिनाई करना होगा दूसरी पार्टी को। इंश्योरेंस का है, आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है, इंश्योरेंस की प्रपोजल फॉर्म भी नहीं है, चेक जो डाला था दिया था उसके भी डिटेल्स नहीं है, किंतु इंश्योरेंस कंपनी ने जब पैसा लिया है, चेक डाला है, तो आपकी बैंक स्टेटमेंट में आ जाएगा कि ये पैसा इंश्योरेंस कंपनी को गया। इस तरह से भी आप प्रमाणित कर सकते हैं। हॉस्पिटल में पैसे पेमेंट किए हैं, पेमेंट की रसीद नहीं है, आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है,
आप उनकी डिस्चार्ज समरी लीजिए या उनकी प्रिस्क्रिप्शन लीजिए। प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर आप जो दवाइयाँ ली हैं वो दिखाइए। भाई आपने अगर किसी डॉक्टर को कांटेक्ट किया तो किसी ने फ्री में तो ट्रीटमेंट दिया नहीं है। बड़ा मुश्किल होता है दूसरी पार्टी के लिए ये सिद्ध कर पाना कि मेरा ये कस्टमर है ही नहीं। तो फ्रेंड्स, हार मत मानिए, निराश मत होइए। रसीद नहीं है, पहली डेट में एडमिट करवा लीजिए कोर्ट को कन्विंस करके कि हम प्रोड्यूस करेंगे कोई भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करिए, पसंद हो तो लाइक करिए। हम फिर मिलेंगे इसी तरह के किसी नए इशू के साथ। थैंक यू वेरी मच।